देश भर में हड़कंप मच गया। गलवान मूवी को लेकर ऐसा विवाद कि बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की दुनिया में भूचाल आ गया। दोस्तों, ये कोई आम फिल्म की कहानी नहीं है, ये है देश के वीर जवानों की बहादुरी और एक सुपरस्टार की जद्दोजहद की कहानी, जिसे अचानक राजनीति के हाथों में खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और साउथ के सुपरस्टार विजय थलपति के बीच हुआ टकराव अब सिर्फ फिल्म का मामला नहीं, बल्कि पूरे देश की नजरों का टकराव बन चुका है। सोचिए, जब एक सुपरस्टार अपने करियर और मेहनत के लिए पॉलिटिक्स का सामना कर रहा हो तो क्या होगा? क्या सलमान खान की ड्रीम फिल्म रिलीज होगी या रोक दी जाएगी? और क्या विजय थलपति सच में इस लड़ाई में उतरेंगे और फिल्म को बचाएंगे? वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि सलमान और विजय के बीच हुई सीक्रेट कॉल में क्या हुआ, कौन सी स्ट्रेटजी बनाई गई और कैसे यह फिल्म बन गई सिनेमा की इज्जत और देश की आवाज। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर गलवान में ऐसा क्या था जिसने दिल्ली से लेकर चेन्नई तक हलचल मचा दी। सलमान खान, टाइगर 3 और सिकंदर के बाद उन्हें एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश थी जो उन्हें फिर से नंबर 1 बना दे, और वह स्क्रिप्ट मिली। गलवान घाटी की वह रात जब हमारे जवानों ने दुश्मन को मात दी थी। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, बल्कि भारत का साहस और गुस्सा दर्शाती थी। पोस्टर्स रिलीज हुए, सलमान खान इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में, चेहरे पर खून के निशान, हाथ में तिरंगा लिए, और पब्लिक का उत्साह देखते ही बनता था। विशेषज्ञों ने कहा कि यह मूवी 2000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। बॉलीवुड के वो लोग जो पहले बॉयकॉट के डर से कदम पीछे खींचते थे, उन्हें लगा कि अच्छे दिन फिर से आए हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मूवी का ट्रेलर सेंसर बोर्ड के पास गया, वहां से एक रिपोर्ट सीधे योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची। रिपोर्ट के अनुसार मूवी में कुछ पॉलिटिकल रेफरेंस और डायलॉग्स थे जो सिस्टम के लिए संवेदनशील हो सकते थे। एक सूत्र ने बताया कि योगी जी ने रिपोर्ट पढ़ते ही फाइल को बंद कर दिया, और जब एक मजबूत नेता फाइल बंद करता है तो समझ लीजिए पूरे सीन में सन्नाटा छा गया। खबर आई कि यूपी में, जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा मार्केट है, वहां बैटल ऑफ गलवान रिलीज नहीं होगी। दोस्तों, सोचिए, अगर यूपी बंद हुआ तो फिल्म फ्लॉप, और अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो सलमान का करियर प्रभावित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि किसी कलाकार की मेहनत को राजनीतिक कारणों की वजह से रोकना उचित है? अब आते हैं उस मंजर पर जिसे सुनकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। जैसे ही योगी जी के बैन की खबर फैली, बड़े प्रोड्यूसर्स जो कल तक सलमान के घर आमंत्रित थे, अचानक गायब हो गए और अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए। वजह थी साफ, योगी आदित्यनाथ का प्रभाव और उनके निर्णय का असर। सबको मालूम है कि अगर यूपी सरकार के सामने किसी ने हिम्मत दिखाई तो मुश्किलें सिर्फ सेट्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि करियर पर भी असर पड़ सकता है। इस बीच सलमान खान अकेले पड़ गए थे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट उनकी आंखों के सामने मुश्किलों में फंस गया था। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सब मान बैठे कि गलवान का सफर यहीं खत्म हो गया, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई उम्मीद की किरण सामने आती है। अंधेरों को चीरते हुए दक्षिण भारत से एक रोशनी उभरी, जिसने सबकी निगाहें आकर्षित कर ली। वीडियो स्किप करना बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि अब एंट्री होने वाली थी विजय थलपति की, और उनके कदमों की छाप सुनकर आप चौंक जाएंगे। विजय थलपति का नाम ही काफी है। वह पॉलिटिक्स नहीं खेलते, बल्कि स्थिति को बदल देते हैं। जब विजय ने देखा कि सलमान खान, जो कि एक सुपरस्टार हैं, सिस्टम के दबाव में मुश्किल में हैं, तो उन्होंने तुरंत कदम उठाया। चेन्नई में एक बड़ा इवेंट चल रहा था, हजारों फैंस और मीडिया मौजूद थी। बिना किसी डर के विजय ने माइक थामा। लोगों को लगा कि वह अपनी नई फिल्म के बारे में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सीधे कैमरे में देखा और अपनी आंखों में जुनून भरकर कहा कि सिनेमा किसी सीमा या सरहद का मोहताज नहीं होता। एक आर्मी की कहानी को रोकना देश की आवाज को दबाने जैसा है। उन्होंने साफ कहा कि मैं सलमान भाई के साथ खड़ा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि कौन रोकता है गलवान को। ये कोई शब्द नहीं थे, यह एक स्पष्ट संदेश था। उनके इस बयान ने पूरे देश का माहौल बदल दिया। जो दक्षिण भारतीय फैंस हिंदी फिल्म्स पर पहले ट्रोल किया करते थे, वे आज सलमान के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ एक ही नारा गूंजने लगा, #टग विजय फॉर सलमान और #गलवान अनस्टेपेबल। सोचिए दोस्तों, विजय को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? वह साउथ के किंग हैं, बॉलीवुड से उनका सीधा ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने यह कदम उठाया सिर्फ सलमान के लिए नहीं, बल्कि सिनेमा की इज्जत और आर्टिस्ट्स की एकजुटता के लिए। यही असली दोस्ती है और यही असली ताकत है। क्या आपको लगता है कि आज के बॉलीवुड स्टार्स में इतनी हिम्मत है कि वे विजय के समर्थन में खड़े हो सकें? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या विजय ने सही कदम उठाया या उन्हें पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए था? मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा हूं। अब पूरा माहौल तैयार है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, जो अपनी डिसिप्लिन और प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिनका मानना है कि अगर फिल्म किसी भी तरह से संस्कृति या तथ्यों के खिलाफ है तो उसे रोका जाएगा, चाहे सामने कोई भी हो। दूसरी तरफ विजय हैं, जिनके पास जनता का समर्थन है और जिनके फैंस का जुनून किसी आर्मी से कम नहीं। सूत्र बताते हैं कि लखनऊ में उच्च स्तरीय मीटिंग्स चल रही हैं। विजय के बयान को हल्के में नहीं लिया गया। खबर यह भी है कि योगी जी के सलाहकारों ने उन्हें आगाह किया कि अगर यह फिल्म बैन हुई तो साउथ वर्सेस नॉर्थ का नकारात्मक नैरेटिव बन सकता है। वहीं अगर फिल्म को रिलीज होने दिया गया तो यह उनके पब्लिक इमेज पर सवाल खड़ा करेगा। धर्म और भावना का मुद्दा गहराता जा रहा है। इसी बीच सलमान खान ने एक चुपचाप और बेहद रणनीतिक कदम उठाया।
मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। हमारी खुफिया टीम ने पता लगाया कि देर रात सलमान और विजय के बीच एक सीक्रेट कॉल हुई। उस कॉल में क्या चर्चा हुई और क्या रणनीति बनाई गई, इसका खुलासा मैं वीडियो के अंत में करूंगा। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ फिल्म की नहीं है, ये उन शूरवीरों की कहानी है जिन्होंने सर्द मौसम में कम संसाधनों के बावजूद दुश्मन के सामने अदम्य साहस दिखाया। क्या ऐसी फिल्म पर पॉलिटिक्स हावी होना चाहिए? शायद यही कारण है कि विजय ने इतनी तेज प्रतिक्रिया दी। उनके लिए देश की आर्मी की इज्जत पहले आती है और सेंसरशिप नहीं। आज पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक पक्ष कहता है कि कानून सर्वोपरि है और दूसरा पक्ष मानता है कि अभिव्यक्ति की आजादी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सर्वोपरि है। आप किसके साथ हैं? क्योंकि यह संघर्ष अब रुकने वाला नहीं है। अगर फिल्म रिलीज होती है तो रिकॉर्ड टूट सकते हैं, अगर नहीं होती तो फैंस के दिल टूट सकते हैं। अब वक्त आ गया है उस रात से पर्दा उठाने का जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। सलमान और विजय की सीक्रेट कॉल में क्या हुआ? अंदर की खबर यह है कि विजय ने सलमान को चेन्नई आने का न्योता दिया। यानी अगर हिंदी बेल्ट में फिल्म को रोका गया तो विजय थलपति इसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इतनी बड़ी स्तर पर रिलीज करेंगे कि बॉलीवुड देखता रह जाएगा। योजना यह है कि गलवान को एक पैन इंडिया मूवमेंट बना दिया जाए। सोचिए, अगर योगी जी यूपी में थिएटर बंद कर देते हैं और विजय साउथ में 5000 स्क्रीन खोल देते हैं तो परिणाम किसका होगा? यही है विजय की मास्टर स्ट्रोक रणनीति। योगी जी के बैन का असर खत्म करने के लिए विजय ने साउथ का दरवाजा खोल दिया। अब गेंद योगी जी के पाले में है। क्या वह इस साउथ स्ट्रेटजी का तोड़ निकाल पाएंगे या 25 जनवरी को हम इतिहास बनता देखेंगे? दोस्तों, अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये तय करेंगे कि इंडियन सिनेमा का भविष्य क्या होगा। क्या सलमान खान का करियर सुरक्षित रहेगा? क्या विजय की रणनीति सफल होगी या योगी आदित्यनाथ का प्रभाव सब पर भारी पड़ेगा? इस पूरी कहानी में जिन बातों का जिक्र किया गया है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ द्वारा फिल्म पर प्रतिबंध की पुष्टि, सरकारी स्तर पर किसी आधिकारिक बैन का आदेश, सलमान खान और विजय थलपति के बीच कथित सीक्रेट कॉल, यूपी सरकार की तरफ से किसी फिल्म को लेकर सीधे दबाव या मीटिंग्स, साउथ में 5000 स्क्रीन पर रिलीज की पुख्ता योजना, या फिर सरकार बनाम बॉलीवुड जैसा किसी भी तरह का आधिकारिक टकराव, इनमें से किसी भी बात की अब तक सरकारी बयान, विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट या किसी अधिकृत दस्तावेज से पुष्टि नहीं हुई है। ये बातें सोशल मीडिया चर्चाओं, अज्ञात सूत्रों और कयासों पर आधारित बताई जा रही हैं। इसलिए इन्हें अंतिम सत्य या आधिकारिक खबर के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले केवल प्रामाणिक और आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और यह हमें ऐसी ही रोचक और अहम जानकारियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दिलचस्प कहानी और जरूरी जानकारी तक पहुंच सकें। सोचिए, एक शेयर से किसी को पूरी कहानी और उसके रहस्यों का पता चल सकता है। और हाँ, ऐसे और भी रोचक, ज्ञानवर्धक और हैरान कर देने वाले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो देर किस बात की, अभी क्लिक करें और इस वीडियो का हिस्सा बने। धन्यवाद।